अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बुकार संधू और आप देख रहे हैं संधू सोल्यूशन। दोस्तों ये हमारा जो आज लिस्टेड का लेक्चर नंबर 18 है 18। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पैटर्न ब्रशेज़ के बारे में। पैटर्न ब्रशेज़ क्या हैं और वो किस तरह काम करते हैं, और हम जो है कुछ इंटरेस्टिंग से काफ़ी इंटरेस्टिंग से पैटर्न ब्रशेज़ बनाएंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दो, ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अपने लिस्टेड को करते हैं ऑन। हमने अपने लिस्टेड को ऑन कर लिया है। तो हम सबसे पहले इधर हमारे पास जो है पैटर्न ब्रशेज़, हमने जो हमारा जो पिछला लेक्चर है उसमें हमने बाकी जो सारे के सारे ब्रशेज़ वो देख लिए थे। और जो है पैटर्न ब्रशेज़ है इसके बारे में भी थोड़ा सा इसके बारे में देखा था। तो नेक्स्ट जो है अब इस लेक्चर में हम करेंगे इसका पैटर्न ब्रशेज़ के बारे में। सबसे पहले हम जो है एक इंटरेस्टिंग से जो बेल टाइप नहीं होती उस तरह की बनाएंगे पैटर्न ब्रशेज़ में। तो उसको बनाने के लिए बेल को तो सबसे पहले हम इधर एक पत्ता बना लेंगे। पत्ता बनाना बहुत आसान है। ठीक है, पत्ता बन गया हमारा। इसकी एक ले लेंगे कॉपी, इसको रिफ्लेक्ट कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट। इसका जो है कॉपी ले लेंगे एक इसकी। हमारे पास इसकी कॉपी आ गई है। अब हम लेंगे एक रेक्टेंगल लेंगे जिसके ऊपर इनको लगाना है। पत्ते को थोड़ा सा करेंगे रोटेट। इसको थोड़ा सा इधर कर देंगे। उसके बाद इसको करेंगे थोड़ा रोटेट। इसको इधर लगा देंगे। अब इनकी लेनी है एक कॉपी, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसकी एक कॉपी लेंगे, कंट्रोल सी के साथ कॉपी लेंगे और कंट्रोल एफ के साथ उधर ही हम जो है इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास एक बेल बन गई है। इधर इसको कर लेंगे हम पाथफाइंडर पर जाके। ये हमारे पास हमारी जो है बेल बन गई है। इस पार्ट को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना वो इसके आगे आएगा। तो इसकी जब उसने इसके आगे आना है ना तो तब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका जो ये वाला हिस्सा है ना जहाँ पर दूसरा पार्ट ने आगे अटैच होना है वो इससे आगे हो। थोड़ा सा ये छोटा है तो इसको थोड़ा सा ना इसका साइज बड़ा करना है। मैं अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। अब देखें ये इससे आगे है। तो अब हमने क्या करना है, इसका साइज थोड़ा कम करेंगे। 100% व्यू चेक कर लें, ठीक है। तो अब इसको हम सिलेक्ट करके सिंपल इधर क्लिक करेंगे अपना पैटर्न ब्रशेज़, और पैटर्न ब्रशेज़ पर करके इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारा जो है एक जो है पैटर्न ब्रशेज़ बन जाएगा। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं अपने ब्रश के साथ।
ये ठीक नहीं बना, इसका जो स्पेस थोड़ी सी कम करनी है। इसकी जो नेक्स्ट जो स्पेस है ना, उसको थोड़ा कम करना है, जहाँ से थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसको थोड़ा कम करेंगे। इसको सिलेक्ट करके इधर एडिट पर चले जाना अपने ऑब्जेक्ट पर। तो इसको जो है इधर एक्सपेंड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना आपने। स्ट्रोक को आपने इधर क्लिक लग रहा है इस पर, और इसको ओके कर देना एक दफ़ा। अब इसको सिलेक्ट करके देखें, अब ऑलमोस्ट ठीक है। अब इसको अप्लाई करके चेक करते हैं। अब जो है हमारे पास ये कुछ बेहतर है। आप इस तरह से इसके अंदर और भी काफ़ी कुछ आप बना सकते हैं। ये था हमारा बेल वाला, जो हमने अपनी जो बेल ड्रा की है उसका। उसके बाद हम देखते हैं कुछ और। इसके अंदर आप चेन जो है वो भी बना सकते हैं। वो कैसे बनेगी वो देख लें। इसको इधर से ख़त्म कर दें, इसको सिलेक्ट रहने दें। आउटलाइन का कलर जो इसका कर लेते हैं ब्लैक, और जो फिल है इसका उसको मैं नन कर रहा हूँ। तो इसकी लेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, और इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल एफ के साथ। ठीक है, ठीक है, इसकी लेंगे कॉपी कंट्रोल सी के साथ, और इसको नहीं कॉपी रहने दें। इसको ऐसे ही ना कर लें, आप ट्रांसफॉर्म कर लें। ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट पर जाके इसको वर्टिकली, और इसकी कॉपी ले लें। इसकी एक कॉपी आ जाएगी। इसको इधर रख लें। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। एडजस्ट हो गया। इनको सिलेक्ट करें, इधर जाएं अपने जो शेप बिल्डर पर, अपना आल्ट प्रेस करके इसको इधर से गायब कर दें। क्योंकि ये वाला जो इसका पार्ट है ना, ये इसके ऊपर से गुजर रहा है, और इधर से इसको जो है वो आपने इधर से गायब कर देना है। क्योंकि ये इधर से नीचे से जा रहा है, और ये वाला ऊपर से इसके गुजर रहा है। इसको ग्रुप कर लें, और इसका जो साइज़ है 100% चेक कर लें। ये 100% है, तो इसका साइज़ शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा कर लें। इधर जाएं अपना पैटर्न ब्रशेस, और इसको कर दें ओके। कलरेशन मेथड जो है इसका टिंट कर दें। टिंट क्यों करना है वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। और इसको ओके कर दें। इस तरह से आप इस तरह से इसके साथ जो है चेन भी बना सकते हैं। इसका अगर आपको इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ना इस चीज़ का, इसकी जो कड़ी है, तो उसका साइज़ भी आप जो है कम कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो ठीक लग रहा है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसका जो है
इस तरह से आप इसका अगर जो इसकी स्ट्रोक का साइज़ है वो ज़्यादा करेंगे तो इसके अंदर जो है इसकी जो चेन की कड़ियाँ छोटी होती जाएंगी। आप अगर इसका आप साइज़ कम करेंगे तो वो ज़्यादा होती जाएंगी। इसके बाद लास्ट पर जो हमारे पास आता है वो इससे हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करेंगे कुछ। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक जो है पत्ता बना लें। पत्ता बहुत इजी है पत्ता बनाना। इधर क्लिक करें और इधर क्लिक करें और ये बन गया आपका पत्ता। इसको जहाँ से सिलेक्ट करें थोड़ा सा नीचे को लें, नहीं तो रहने दें। इसको रोटेट करें। इसकी एक कॉपी लें आल्ट के साथ। इन दोनों को रिफ्लेक्ट करें। ट्रांसफॉर्म पर जाना, रिफ्लेक्ट पर जाएं। रिफ्लेक्ट पर जाके इसकी एक कॉपी ले लें इस तरह से। इनको करें रोटेट। चेक कर लें एक दफ़ा अच्छे से ना फिक्स हो जाएं। ठीक है फिक्स होगी। अब एक लें जो है हम लेंगे अपना रेक्टेंगल। इसको करेंगे रोटेट। इधर इसको सेंटर पर रख देंगे। इसका जो इनका स्ट्रोक है वो थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। स्ट्रोक ज़्यादा करके इनको इधर अपने ऑब्जेक्ट पे जाके एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड जो है इसका वो स्ट्रोक करेंगे तो इसका जो स्ट्रोक है वो एक्सपेंड हो जाएगा। अब चेक करेंगे इसका 100% जो है और इसको कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दें और इसका साइज जो है शिफ्ट के साथ थोड़ा छोटा कर दें। अगर आप इसको एक्सपेंड किए बगैर इसका साइज छोटा करेंगे तो ये इसकी जो स्ट्रोक है वो बहुत अजीब सी दिखेगी स्ट्रोक। इसको सेलेक्ट करें, इधर जाएं और पैटर्न ब्रश पे क्लिक करके इसको ओके कर दें। जो इस तरह आपके पास जो है बहुत जो है इंटरेस्टिंग सा जो पैटर्न है वो आ जाएगा। एक आप सर्कल ड्रा करें, शिफ्ट के साथ फिल ऑफ कर दें इसका और इस पर जो है जे वाला आपका जो पैटर्न है वो अप्लाई करें इस तरह से। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें शिफ्ट के साथ। इन सब को सिलेक्ट करके अलाइनमेंट कर दें। इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर लें शिफ्ट के साथ, शिफ्ट आल्ट के साथ करेंगे।
इसका भी साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा छोटा कर लें सब कुछ शिफ्ट के साथ। इस तरह से आप इसके अंदर और भी काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग से आप डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। और भी काफ़ी बुर्शेज़ हैं इसके अंदर जो आप इसके अंदर आपने जो है पैटर्न बुर्श के अंदर बना सकते हैं। आप इस तरह से इसके साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के जो डिज़ाइन बना सकते हैं। जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसके अंदर बनाएंगे। अगर आपने ज़िप बनानी हो तो वो किस तरह बनेगी, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर जो पैटर्न बुर्श के अंदर आता है। तो आज की वीडियो को जहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अंदर और भी जो है काफ़ी जो इंटरेस्टिंग से बुर्शेज़ हैं जो हमारे पास मोस्टली यूज़ होते हैं वो बनाएंगे हम। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।